एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल 3 साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में, जिसकी मदद से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्यार सच्चा है, प्यार करने वाला सच्चा है या झूठा है। ये वीडियो बनाने का हमारा एक खास मकसद है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रू लव, यानी सच्चे प्यार करने वाले को हम कैसे पहचानें, कैसे जज करें। पहला टिप्स है आप लोगों के लिए कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है। ठीक है, हम लोगों का ये मानना है, मेंटलिटी बन चुकी है कि सच्चे और अच्छे प्यार में जो ट्रू लव होता है उसमें रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता, यानी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है, संबंध नहीं बनाया जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है, सच्चे प्यार में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपकी उम्र एक वैलिड होनी चाहिए और पार्टनर आपका रेडी होना चाहिए। लेकिन फिजिकल होने के लिए जिद नहीं की जाती। अगर जिद कर रहा है आपका पार्टनर तो फिर वो गलत है, वो एक फेक लव में आ जाता है, ट्रू लव में नहीं आता है। आप अगर अपने पार्टनर को मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, या हम कोई भी प्रॉब्लम आपकी है आप मना कर देते हैं, ठीक है, तो आपका पार्टनर अगर बात को मान जा रहा है, आपकी बात को अगर मान जा रहा है तो वो सच्चा प्यार है, वो ट्रू लव की कैटेगरी में आता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल देना कि एक सच्चे प्यार में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, उसकी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और फिजिकल होने के बाद अगर पार्टनर आपको छोड़ देता है या छोड़ के चला जाता है तो वो फेक लव है, वो ट्रू लव नहीं है, वो सच्चे प्यार की कैटेगरी में नहीं आता है। रिलेशनशिप बनाने के बाद में आप सामने वाले को छोड़ नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये है कि गुस्से की कोई जगह नहीं होती है। ये हमारा मानना है कि यार हमारा पार्टनर बात बात पे गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्या चलता है उसके मन में, पता नहीं वो सच्चा प्यार कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ईगो और एंगर में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये ध्यान रखना। तो देखो, हमको एंगर वाला इंसान चाहिए। गुस्सा पार्टनर कर सकता है, ठीक है, गुस्सा करेगा, प्यार करेगा, मनाएगा। अगर आप रूठ जाएंगे तो आपको मनाने भी जाएगा। तो एंगर अपनी जगह है और ईगो अपनी जगह है। ईगो को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो घमंडी इंसान आपसे प्यार कर ही नहीं सकता, वो रिश्ते को निभा ही नहीं सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिसके अंदर घमंड होगा, ईगो होगा, वो कभी भी आपसे सॉरी नहीं बोलेगा, आपके आगे झुकेगा नहीं। आप अगर रूठ जाओगे तो आपको मनाने भी नहीं जाएगा। और गुस्सा है, गुस्सा तो एक नेचुरल है। एक अगर बच्चे का मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर बच्चे को 10 रुपए की चीज़ पसंद है, ठीक है, और आप उसको अगर 2 रुपए की चीज़ दिला रहे हो तो वो गुस्सा करेगा वहाँ पर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तो गुस्सा नॉर्मल चीज़ है और रिश्तों में गुस्सा और ये चढ़ाव उतार के साथ चलना चाहिए। कभी गर्म कभी नरम, गुस्सा और प्यार दोनों साथ साथ चलते हैं, जब ये रिश्ते में मज़ा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई एंगर नहीं दिखा रहा है अपना, और वो रिलेशनशिप कब तक चलेगा, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लो। जिस रिश्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई नहीं है, गुस्सा नहीं है, ठीक है, वो रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से निभाए जा रहे हैं, या अपने दिमाग में घुसेड़ लेना अच्छी तरह से। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रिलेशनशिप में गुस्से की जगह नहीं होती है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। गुस्से की जगह होती है, बट ईगो की कोई जगह नहीं होती। हमको ईगो वाला इंसान नहीं चाहिए, एंगर वाला इंसान चाहिए जो गुस्सा भी करे हमसे और प्यार भी करे। अगर हम रूठ जाएं तो हमको मनाने भी आए। ठीक है, लास्ट पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बंधन नहीं लगाया जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रिस्ट्रिक्शन और केयरनेस में बहुत फ़र्क है। ज़रा मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों का मानना क्या है कि एक सच्चे प्यार में, एक ट्रू लव में कोई बंधन नहीं लगाया जाता है, कोई रोकथाम नहीं होती है। पार्टनर जैसे खुश रहना चाहता है हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर बंधन लगाते हैं तो हमारा पार्टनर हमारे बारे में सोचता है कि यार ये तो बहुत बंधन लगाते हैं, तो मना करता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ठीक है, बहुत सारे बंधन लगा देता है, बंधन की कैटेगरी में हमको डाल देता है। ठीक, अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर केयरनेस वाला बंधन अगर लगा रहा है, उसको लग रहा है कि इस इंसान से बात करने से आपका नुकसान है या इस जगह जाने से आपका नुकसान है, ठीक है, आपके ऊपर जो बंधन वो लगा रहा है तो वो जायज़ लगा रहा है। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो फिर चॉइस इज योर। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर अगर केयरनेस वाला बंधन के ऊपर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके पास बाइक है, ठीक है, तो छोटा वाला जो उनका लड़का है, जो हमारा भतीजा है, वो चाबी मांगता है कि नहीं मुझे चाबी चाहिए और मैं मार्केट में बाइक लेकर के जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। ठीक है, तो भाई उनको चाबी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि उनको डर है कि अभी ये बालक छोटा है, भीड़ भाड़ में कहीं कुछ हो जाए,
वो उस बच्चे की परवाह करते हैं, ठीक है, बहुत परवाह करते हैं, इसलिए वो उसको चाबी नहीं देते हैं कि अगर मैंने चाबी दे दी कहीं कुछ हो गया तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपका पार्टनर आपको लेकर के सीरियस है, बंधन जो वो लगा रहा है, अगर केयरनेस वाला अगर बंधन है, तो भाई साहब वो पार्टनर वर्ल्ड एंड बेस्ट है, बहुत अच्छा है, उसकी बात को मानना। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो फिर चॉइस इज योर, आप अपने आप से फैसला ले सकते हैं। तो मेरे समझाने का जो मतलब था वो यही था कि भाई बंधन लगाया जाता है, केयरनेस वाला बंधन होना चाहिए। अगर वो केयरनेस का बंधन है तो पार्टनर अपनी जगह सही है, आप उसको सही से जज करो, देखो, समझो, आप लोगों की सहमति होगी जब भी वो आपके ऊपर बंधन लगाएंगे, अन्यथा ऐसे नहीं लगाएंगे। और ये वीडियो बहुत ऑफ है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। आपको क्विकली रिविजनिंग करा देता हूँ कि ये फिजिकल रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि देखो, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है बट आपकी उम्र वैलिड होनी चाहिए और पार्टनर आपके ऊपर जिद ना करे, ठीक है। अगर जिद कर रहा है तो वो फेक रिलेशनशिप में आता है, वो ट्रू लव में नहीं आता है, ठीक है। एंड दूसरे पॉइंट में हमने देखा है कि गुस्से की कोई जगह नहीं होती, तो भाई साहब गुस्से की जगह होती है बट ईगो की जगह नहीं होती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट में जो हमने देखा है कि कोई बंधन नहीं लगाया जाता है, तो बंधन लगाया जाता है, केयरनेस वाला बंधन लगाया जाता है। अगर पार्टनर आपकी केयर कर रहा है तो वो बंधन चलेगा और वो बंधन लगाना ज़रूरी भी रहता है। तो एंड में बस इतना ही, ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ ताकि ये पावरफुल कंटेंट उनको भी मिल सके। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। और अगर वीडियो का कोई पर्सन आपको अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक कर देना। एंड कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हों उनको लिखना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक आप लोगों ने अगर फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक मेरे पास कॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो टेक केयर, गुड बाय, मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।